हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। भाई आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग या तो सोचते ही नहीं है या फिर गलत सोचते हैं, और वो टॉपिक है आपका फ्रिज कितनी बिजली कंज्यूम करता है। फ्रिज तो हर घर में होता है और लोग अक्सर यही मानते हैं कि भाई ये तो एक छोटा सा अप्लायंस है, ज्यादा करंट थोड़े खींचता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच बताने वाला हूं विद रियल मैथमेटिक्स, रियल लॉजिक्स और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके बारे में कभी आपने भी कभी कंसीडर नहीं किया होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन सिंपल है, आपका पैसा बचाना और डिसीजन को स्मार्टर बनाना। और उसी के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फ्रिज के जो मॉडल्स है जो मुझे पर्सनली पसंद है, हर प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, हर साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दिए हैं, वहां पर आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रिज के पावर कंजम्पशन की। सबसे पहले जब आप किसी भी फ्रिज को देखते हैं तो उसके ऊपर एक स्टार रेटिंग होता है जिसे हम BEE का स्टार रेटिंग कहते हैं और जिसे हम हमेशा इग्नोर भी कर देते हैं। और उस लेबल में लिखा होता है एनर्जी कंजम्पशन 200 यूनिट्स पर ईयर, कुछ वैसा एक नंबर लिखा होता है और लोग मानते हैं कि यही है फ्रिज का एक्चुअल ईयरली कंजम्पशन। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जैसे कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो बोला जाता है कि सर आपको 16 की माइलेज आएगी, रियलिटी में कितनी आती है? 10 या 12 की। तो इसका मतलब ये कि जो नंबर होते हैं ना, ये लैब कंडीशंस में टेस्ट किए हुए नंबर्स होते हैं, ये आइडियल लैब कंडीशंस के होते हैं। लेकिन हमारा घर एक आइडियल लैब नहीं है, वहां पर फ्रिज टेम्परेचर, मिनिमम डोर ओपनिंग्स, एक परफेक्ट एनवायरनमेंट के साथ वो होता है। लेकिन हम सबके घर में ना ऐसा नहीं होता है। फ्रिज बार बार खोलते हैं हम लोग, बच्चे बार बार खोल देते हैं, कभी गर्म खाना रख दिया होता है, कभी कंप्रेसर ज्यादा चल रहा होता है। इसीलिए असली दुनिया में जब 200 यूनिट्स वाला जो फ्रिज होता है वो एक्चुअली 230 से 250 से 300 तक यूनिट्स कंज्यूम कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इसकी मैं एक रफ कैलकुलेशन करके आपके सामने बताता हूं ताकि आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर भी मिल जाए। अगर आपके पास एक 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसका रेटेड कंजम्पशन है 180 यूनिट्स पर ईयर, तो रियल यूसेज में आप मान के चलो कि आपको कम से कम 220 से 230 यूनिट्स का बिल आ जाएगा। नाउ डिवाइड दैट 220 यूनिट्स बाय 12 मंथ्स, मतलब 18 से 20 यूनिट पर मंथ, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहेगा 7 रुपए पर यूनिट। तो आपका मंथली फ्रिज का बिल आएगा 150 के आसपास। और डबल डोर फ्रिज अगर आपके पास जो 300 लीटर का होता है, जो बड़े फ्रिज होते हैं उसमें 260 से 300 यूनिट तक का कंजम्पशन होता है, तो मंथली कॉस्ट करीब 175 से 200 रुपए तक आ सकते हैं। अब ये सब फिगर्स छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप इसको हर साल का टोटल देखोगे, 200 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर ईयर, 10 साल का बिल हो गया 24,000 रुपए। तो भाई फ्रिज आपका साइलेंटली इलेक्ट्रिसिटी ईटर बन जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बताता हूं जो फ्रिज के पावर को डायरेक्टली कंजम्पशन में इफेक्ट करते हैं, और इनमें से काफी लोगों को ये पता भी नहीं होता है। सबसे पहला फैक्टर है डोर ओपनिंग्स। आप हर बार जब भी फ्रिज को खोलते हो तो ठंडी हवा बाहर निकलती है और कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और कंप्रेसर ज्यादा स्पीड से काम करने लग जाता है। तो ज्यादा मेंबर्स वाले घरों में ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बार बार फ्रिज खोलेंगे ठंडे पानी के लिए, आइसक्रीम के लिए या कुछ ना कुछ काम के लिए। और दूसरा फैक्टर होता है गर्म खाने को फ्रिज में रखना। काफी बार ये होता है, मैंने देखा है बैचलर्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स जो है वो दूध गर्म करने के बाद सीधा फ्रिज के अंदर रख देते हैं और निकल जाते हैं अपने ऑफिस। तो जब भी आप फ्रेशली कुक्ड गर्म आइटम्स को फ्रिज के अंदर रखते हो तो उस गर्म आइटम को ठंडा करने के लिए फ्रिज को डबल एफर्ट रखने पड़ते हैं, ट्रिपल एफर्ट करने लगते पड़ेंगे, और उसे ठंडा करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी फ्रिज को, तो उसके कारण ज्यादा बिजली जलती है। और साथ में जो तीसरा है वो है फ्रिज का लोकेशन। अगर आपका फ्रिज किचन के स्टोव के पास है या फिर डायरेक्ट सनलाइट में है तो भाई कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना भी हीट रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे परफॉर्मेंस और पावर यूसेज में दोनों में ये इंपैक्ट भी पड़ता है। और एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, फ्रीजर में ना बर्फ जम भी जाना है, मतलब 2 mm से ज्यादा अगर आइस की लेयर हो जाती है तो कूलिंग एफिशिएंसी भी 25% तक कम हो जाती है और इसका सीधा डायरेक्ट असर हमारे बिल के ऊपर पड़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं चौथे सेक्शन की, और अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग फ्रिज खरीदते वक्त कर जाते हैं, जिससे नतीजा होता यही है कि भाई आपका बिल ज्यादा आ जाता है। सबसे कॉमन मिस्टेक है लो स्टार रेटिंग वाला फ्रिज खरीद लेना। सिर्फ 1500 से 2000 रुपए बचाने के चक्कर में लोग सस्ता फ्रिज उठा लेते हैं, कम स्टार रेटिंग वाला उठा लेते हैं, लेकिन वो 2000 रुपए आप 2 साल में एक्स्ट्रा करंट बिल में दे दोगे बिना कोई नोटिस किए। और उसी के साथ साथ दूसरी गलती होती है ओवर साइजिंग। अब अगर आप एक 2 फैमिली मेंबर हो, मतलब जस्ट शादी हुई है या फिर आपके पेरेंट्स अकेले घर में रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं, तो भाई वहां पर 400 लीटर का फ्रिज नहीं खरीदना
देना चाहिए होता है। इतना बड़ा स्पेस अगर है तो वो अनयूज रहेगा, लेकिन करंट बिल तो आते रहेगा क्योंकि फ्रिज तो इतना बड़ा है, उसको चलना तो पड़ेगा ही। और उसी के साथ साथ कन्वर्टेबल फ्रिजेस में तो आजकल ये ऑप्शन आए थे जिसमें आप फ्रीजर को भी बंद करके उसको फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लोग इस फीचर का भी कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक छोटी और इंपॉर्टेंट चीज, गैस्केट। अब आपने देखा होगा जब भी आप फ्रिज के डोर को खोलते हो वहां पर एक ना सॉफ्ट एरिया होता है, गैस्केट होती है। फ्रिज के ना रबर सील्स अगर वीक हो जाए तो भाई वहां से भी ठंडी हवा बाहर लीक हो जाती है, और इससे रेफ्रिजरेटर लगातार चलता रहेगा और आपको लगता है कि भाई बिल इतना क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, बट एक्चुअली आपको बिल आता रहेगा। अब चलिए हम सिंपल सा एक कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप एक 4 मेंबर की फैमिली है तो आपको 300 लीटर का 3 स्टार का फ्रिज है तो रियल वर्ल्ड यूसेज में 300 यूनिट पर ईयर आना चाहिए, और 7 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से 2100 रुपए का आपको टोटल बिल हर साल आना चाहिए। अब वहीं पर अगर आपने 5 स्टार का ड्यूअल इन्वर्टर फ्रिज लिया होगा तो कंजम्पशन 180 to 200 यूनिट्स हो जाएगी, मतलब आपका बिल हो जाएगा 1300 से 1400 रुपए का। तो सीधा साधा आपने 33% का सेविंग कर दिया है। सो टोटल सेविंग है 700 से 800 रुपए, और 10 साल में ये हो जाएगा 8000 से 10,000 रुपए का फर्क। तो भाई पहले आपने जो पैसे बचाए वो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे दिए। इसलिए फ्रिज लेने से पहले उसका सिर्फ प्राइस ही नहीं लेकिन लाइफ टाइम पावर कॉस्ट भी आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको क्लियर पिक्चर मिल गया है कि फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका फ्रिज साइलेंटली हर महीने 150 से 200 आपके बिल में ऐड कर रहा है, और अगर आपको थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना है तो बेटर स्टार रेटिंग वाला, राइट साइज और गुड हैबिट्स के साथ काम करेंगे तो ये कॉस्ट इजीली 30 to 40% तक कम भी हो सकता है। अब गाइज आपके लिए छोटा सा काम है, आप अपने फ्रिज के मॉडल का डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको आपका एक्चुअल यूसेज पावर कंजप्शन कितना होगा वो एस्टिमेट करके वहीं पर बता दूंगा। सो गाइज इट्स टाइम टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के ही सिंपल और जेन्युइन टेक एक्सप्लेनर्स हर हफ्ते आपके लिए लाते रहूंगा। दरअसल दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।